Hi friends, this is Tushar sir. I am going to take lecture. Physics chapter will be electromagnetic induction वैद्युत चुंबकीय प्रेरक। हम इसके पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसके लास्ट लेक्चर में आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.1, 6.2 ये आपने 6.3 ये आपने सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके बाद से देखते हैं 6.4, 6.5 एंड 6.6। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6.4 देखो दिया है कि ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विथ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। आगे व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द, पहला दिया लॉन्गर साइड, दूसरा दिया शॉर्टेस्ट साइड। हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लॉस्ट इन ईच केस, कितना वोल्टेज आपका यहाँ पर लॉस होगा। बात समझो आप क्वेश्चन में क्या दिया है। ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक आपके पास एक आयताकार लूप है रेक्टेंगुलर, उसकी जो लेंथ है L दैट विल बी इक्वल टू द 8 सेंटीमीटर और उसकी जो ब्रेथ है B दैट विल बी इक्वल टू द 2 सेंटीमीटर। आगे विथ स्मॉल कट, यहाँ पे कहीं भी एक छोटा सा कट है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे छोटा सा एक कट है, ये इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.3 टेस्ला। आगे इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, ये जो अब दिया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यानी कि अगर लूप ये है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस तरीके से होगा। या तो आप क्रॉस ले सकते हो या तो आप डॉट ले सकते हो, तो मैं क्रॉस लेके चलता हूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किस तरीके से है, क्रॉस। ये हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी क्या हुआ, एक लूप है ये लूप और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर। आप चाहो तो क्रॉस भी ले सकते हो, यानी कि इनसाइड, या तो आप डॉट ले सकते हो आउटसाइड। ओके, कोई इशू वाली बात नहीं। आगे दिया है कि व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब दिया है कि ये जो लूप है ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको बताना है तो ईएमएफ कितना डेवलप होगा, ईएमएफ कितना जनरेट होगा। क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप इसको लॉन्गर साइड से मूव कराते हो तो, और दूसरा दिया है कि अगर आप इसको विड्थ से यानी कि शॉर्टर साइड से मूव कराते हो तो। इसका मतलब क्या है पहले आप ध्यान से समझो। पहले दिया है ये एक लूप है, ये बताओ इसकी लॉन्गर साइड कौन सी होगी, ये शॉर्टर साइड कौन सी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब दिया है कि अगर हम लूप को लॉन्गर साइड से मूव कराएंगे तो यहां पर अगर हम लूप को लॉन्गर साइड से मूव कराएंगे तो यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो। अगर हम लूप को लॉन्गर साइड से मूव कराएंगे तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, मुझे अभी बताओ। लॉन्गर साइड ये है, यानी कि लूप को आप इस तरीके से लेके जा रहे हो, ये तरीका, यानी ये देखो ये लेंथ है, तो लॉन्गर साइड से मूव कराने का मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप लूप को शॉर्टर साइड से मूव कराओगे तो शॉर्टर साइड ये है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि लूप को आप कहां पे लेके जा रहे हो, अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ये शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड है, ये पहली बात। तो अगर मैं लूप को लॉन्गर साइड से लेके जाता हूं तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, तो पहली कंडीशन में लेके चलता हूं फॉर लॉन्गर। ईएमएफ का फॉर्मूला ये बताओ, यहां पर ये जो लूप है ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको आप बोलते हो मोशनल ईएमएफ, गतिकी ईएमएफ। और गतिकी ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू BVL, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ। अब बात यहां पर आती है कि किसकी लेंथ, तो जो आपका कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा ईएमएफ उसी के अंदर जनरेट होगा। बिल्कुल ध्यान से समझो आप, जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा उसी में ईएमएफ आपका जनरेट होगा। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर आपका। अगर मैं इसको लॉन्गर साइड से मूव कराता हूं तो ये बताओ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड,
ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। अगर मैं इसको लॉन्गर साइड से मूव कराता हूं तो ये बताओ, अगर आप लॉन्गर साइड से मूव कराओगे तो कौन सी आर्म मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है? ये बताओ, क्या लेंथ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है कि ब्रेथ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है? अगर आप ध्यान से समझो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, यानी कि जब आप यहाँ पे इसको मूव कराओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कट होगा। मैग्नेटिक फील्ड को कट कौन कर रहा है? ये ब्रेथ। तो ईएमएफ किसके अंदर जनरेट होगा? इस ब्रेथ के अंदर, ये चौड़ाई के अंदर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लॉन्गर साइड से मूव कराएंगे तो ईएमएफ कितना? वी एल, और यहां पर लेंथ कितनी है? मैं लेंथ ये लेके चलूंगा यहां पर। अगर मैं इसको इस साइड से मूव कराता हूं तो ये इसको कट करेगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो यहां पर एल की जगह पर क्या हो जाएगा? बी। तो E इक्वल टू बी वी बी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.3 टेस्ला, तो दैट विल बी इक्वल टू द 0.3। वेलोसिटी दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो 1 × 10⁻² का मतलब क्या हुआ? 0.01 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी कितना? 0.01, तो 0.01 इंटू बी क्या है? ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना? 0.02। दैट विल बी इक्वल टू द, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जाएगा 0.6 × 10⁻⁴। यूनिट क्या होगा? वोल्ट। ये ईएमएफ अगर हम लॉन्गर साइड से मूव कराएंगे तो। अब बाद में आपको एक पार्ट और निकालना है कि इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम। इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? बात समझो आप। यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट है, ये कॉइल यहां से एंटर कर रहा है। ये बताओ, ये कॉइल जब यहां से एंटर करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इस तरीके से जाएगा। ये कॉइल आपका इस तरीके से जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये बताओ, कहीं ना कहीं यही डिस्टेंस कवर करेगा ना। ये कॉइल पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं इसको लेंथ के साइड में मूव करा रहा हूं तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये डिस्टेंस। यानी मुझे अगर टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला कितना? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना? तो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये पूरा, यानी कितना? एल अपॉन वी। एल की वैल्यू कितनी? 8 सेंटीमीटर, तो 0.08, और वेलोसिटी कितनी है? 0.01, तो दैट विल बी इक्वल टू द 8 सेकेंड। ये आपका आंसर पार्ट ए का। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पार्ट बी करते हैं। अगर हम इसको शॉर्टर साइड से अगर मूव कराते हैं तो शॉर्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको, शॉर्टर का मतलब क्या हुआ? ये अगर हम इसको इधर मूव कराते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कहीं पे, मान लो इस तरीके से, ये बताओ, अगर हम इसको शॉर्टर साइड से मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कौन करेगा? ये कट करेगा। तो ईएमएफ किसके अंदर जनरेट होगा? इसके अंदर, यानी कि लेंथ के अंदर। तो ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू बी वी एल। व्हाट इज द बी? 0.3। व्हाट इज द वेलोसिटी? 0.01, एंड व्हाट इज द लेंथ? लेंथ विल बी इक्वल टू द 8 सेंटीमीटर मीन्स 0.08। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ये आपका आता है 2.4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये आपका आंसर। और टाइम कितना लगेगा? ये बताओ, इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने में, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जाने में कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये बताओ, कॉइल आपका इस तरीके से जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस? एंड डिस्टेंस विल बी 0.02, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी विल बी 0.01, तो T इक्वल टू 2 सेकेंड। दैट विल बी आंसर। ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया। अगर आप लॉन्गर साइड से मूव कराते हो तो ईएमएफ एंड टाइम, अगर आप शॉर्टर साइड से मूव कराते हो तो ईएमएफ एंड टाइम। दैट विल बी आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6.5 देखते हैं। 6.4 हो गया आपका। अभी क्वेश्चन देखो, उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6.5। देखो 6.5 में दिया है, ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड।
द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टेक्ट विथ ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग, ए कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस existing everywhere, calculate the EMF developed between the center and the ring. क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में दिया है कि ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड, एक रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन। कितनी फ्रीक्वेंसी दी है, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है 400 रेडियन पर सेकेंड, इतनी कोणीय आवृत्ति से घूम रहा है, इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, यानी कि किसके अबाउट घूम रहा है, इसका एक एंड ये हो गया, इसका एक्सिस का मतलब क्या हुआ, इस रॉड की एक्सिस ये होगी, इस एक्सिस के अबाउट ये आपका रॉड आपका इस तरीके से रोटेट कर रहा है। चलो आगे। The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring, ये जो अदर एंड है ये आपका कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, सर्कुलर मेटेलिक रिंग, वृत्ताकार एक धातु की एक रिंग है, यानी कि यहां पर एक रिंग है इस तरीके से, ये रिंग है, आप ऐसे समझो। ये क्या है, एक रिंग है, ठीक है। ये आपका जो रॉड है वो इस तरीके से आपका ये रोटेट कर रहा है, ओके। आगे समझो, ये रिंग है। आगे, ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। अब मुझे आप ये बताओ, ये बताओ ये जो कंडक्टर थी इसकी एक्सिस कौन सी थी, ये बताओ, ये उसकी एक्सिस है। अब दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पैरेलल है, ये बताओ इसके पैरेलल यानी ये वाली लाइन होगी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो पैरेलल है, यानी कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे इस तरीके से है, क्रॉस समांतर है। किसके समांतर है, इसके एक्सिस के, कौन से एक्सिस के, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी इसके पैरेलल। ये मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.5 टेस्ला, तो B इक्वल टू 0.5 टेस्ला। आगे देखो, एक कांस्टेंट पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, कैलकुलेट द EMF डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। सेंटर और रिंग के बीच में कितना EMF जनरेट होगा, EMF ये बताओ। तो ये आपको मैंने बताया है, इसके पहले भी इस पे बेस 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए कि कोई भी कंडक्टिंग रॉड है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ये बताओ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड कट होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है तो इसके अंदर कितना EMF जनरेट होता है, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला था B ओमेगा R² डिवाइडेड बाई 2। ये आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, पहले भी इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। B कितना, मैग्नेटिक फील्ड 0.5, ओमेगा क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है 400, R विल बी रेडियस एंड रेडियस विल बी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करते हो ये आपका आता है 100। क्वेश्चन नंबर 6.5 इसको आपने सॉल्व किया है तो दैट विल बी इक्वल टू द 100, ये 100 क्या, 100 वोल्ट, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6.5 का। सो सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.6। क्वेश्चन नंबर 6.6 चलो दिया है, इस सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट इट वर्टिकल डायमीटर विथ एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻² टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द coil. If the coil form a closed loop of resistance 10 ohm, calculate the maximum value of the current in the coil. Calculate the average power loss due to the joule heating. Where does the power come from? क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो मैं डायग्राम भी बनाता हूं साथ में। एक कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है।
इसकी रेडियस कितनी दी है, ये रेडियस दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। चल रेडियस विल बी, त्रिज्या कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। एंड 20 टन्स, यहां पर इस तरीके से कितने टन्स हैं, 20 टन्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टन्स कितना, 20। आगे, रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, ये अपने वर्टिकल डायमीटर, ये बताओ तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल डायमीटर हुआ, इस डायमीटर के अबाउट ये रोटेट करे, यानी कि सर्कुलर कॉइल है, यहां पे टोटल कितने टन है, 20, और ये इस तरीके से आपका रोटेट कर रहा है, ये कॉइल इस तरीके से रोटेट कर रही है, यानी कि इस तरीके से आपका घूम रही है ये। चल आगे, एंगुलर स्पीड दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि कोणीय आवृत्ति दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻² टेस्ला, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 3 × 10⁻² टेस्ला, यानी कि यहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दी, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिया है पहले से कि 3 × 10⁻² टेस्ला। आगे, ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ, दो चीजें निकालनी है। आगे देखो, इफ द कॉइल फॉर्म ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, वो दिया कितना, 10 ओम, 10 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम करंट यानी कि आई मैक्स आपको निकालना है। आगे, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस, पावर लॉस यानी कि एवरेज पावर भी आपको निकालना है। एक ये निकालना है, 2 3 4, 4 चीजें आपको निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अब ये बताओ, ये कॉइल है, कॉइल में कॉइल की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, टोटल कितने टन्स हैं, 20 टन्स हैं। ये कॉइल आपका रोटेट कर रहा है, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, 3 × 10⁻² टेस्ला में। तो यहाँ पर ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ये आपका एसी जनरेटर का क्वेश्चन है। एसी जनरेटर में क्या था, कॉइल था, बीच 2 मैग्नेट था, वो कॉइल को आप रोटेट कराते हो, रोटेट कराते हो तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, तो उस रोटेट कराने ये बता, रोटेट कराने से क्या होता है, रोटेट कराने से फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ कितना जनरेट होता था, ईएमएफ का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉइल है, ये कॉइल रोटेट कर रहा है और यहां पर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये आपने निकाल के रखा था, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपको सबसे पहले निकालना है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा। ये बताओ, तो अगर मुझे यहां पर मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ईएमएफ निकालने के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, यहां पर 1 कर देते हैं तो कितना आपका आएगा, NBA ओमेगा, व्हाट इज द n विल बी 20, what is the b will be 3 × 10⁻²। what is the area, ये बता सर्कुलर है तो एरिया कितना, पाई r स्क्वायर, r कितना, r आपका है 8 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना, 0.08 का स्क्वायर। what is the ओमेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू द 50। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये आपका आता है 0.602 वोल्ट, ये मैक्सिमम ईएमएफ। पहला निकल गया। दूसरा आपको बताना है एवरेज ईएमएफ। ये तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एवरेज ईएमएफ बताओ, तो मैक्सिमम तो आपने निकाल लिया है। ईएमएफ डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन के फंक्शन पर। और अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन के फंक्शन पर, तो ईएमएफ का ग्राफ मैंने आपको इस तरीके से बताया था। ये मैक्सिमम ईएमएफ, ये जनरेटर वाला टॉपिक देखो, ये कितना था, NBA ओमेगा, ये मिनिमम ईएमएफ कितना, -NBA ओमेगा। ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, एवरेज का मतलब क्या हुआ, एक फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ। तो यहां से लेके यहां तक का ईएमएफ किस में है, प्लस में, फिर ये यहां से लेके यहां तक का ईएमएफ कितना किस में है, माइनस में। ये बताओ, तो ये 1 ऑक्सीलेशन जब कंप्लीट करेगा, एक चक्कर जब पूरा करेगा, तो एक बार इसका ईएमएफ होगा प्लस में, सेकेंड टाइम इसका ईएमएफ होगा माइनस में। ये बताओ, तो पूरी वैल्यू कितनी, यानी कि पूरा एवरेज वैल्यू कितनी, एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एवरेज ईएमएफ कैसे निकालते हो आप, अगर एवरेज ईएमएफ इसी तरीके से तो निकालोगे ना, एक फुल साइकिल में एवरेज, तो यहाँ का ईएमएफ कितना, NBA ओमेगा, यहाँ का कितना, -NBA ओमेगा, डिवाइडेड बाई ये पूरा, ये 2 साइकिल है तो 2, दैट विल बी इक्वल टू द 0। समझ आया। तो एवरेज ईएमएफ कितना हो गया, 0।
मैक्सिमम करंट कितनी होगी, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट कितनी निकालोगे ये बताओ। तो करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू पार्ट सी I इक्वल टू E अपॉन आर, मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मैक्सिमम EMF कितना आपने निकाल के रखा है 0.602 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द R, R विल बी इक्वल टू द 10 ओम, डिवाइड करोगे तो 0.0602 दैट विल बी मैक्सिमम करंट, इतना एम्पियर। ये पार्ट सी। पार्ट डी में आपको निकालना है एवरेज पावर। ये बताओ तो पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, सिंपल पावर का फॉर्मूला I²R, और पावर आपको मैंने बताया था कि पावर की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी। पावर आपका, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता, I पर स्क्वायर है तो इसकी भी वैल्यू कभी माइनस में नहीं होगी, यानी कि पावर हमेशा हमेशा कितने किस में होगा, हमेशा हमेशा प्लस में होगा। आपको एवरेज पावर निकालना है, एवरेज। ये तो एवरेज कैसे निकालोगे, तो यहाँ का पावर और यहाँ का पावर, तो यानी टोटल कितना I²R डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 2 है, तो 1/2 एक फुल साइकिल के लिए, यानी कि अगर आपका कॉइल एक बार पूरा फुल रोटेट करता है तो एवरेज पावर कितना आप कैसे निकालते हो। मान लो कि एक का मास है 2 पर्सन है, एक का मास है 30 किलोग्राम, एक का मास है 40 किलोग्राम। मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द एवरेज मास, तो क्या करोगे 40 + 30 डिवाइडेड बाई 2, 40 + 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 70/2 यानी 35। तो सेम टू सेम, तो पावर मुझे निकालना है तो टोटल कितने हैं यहाँ पर, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो I²R डिवाइडेड बाई 2। I की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू आपने निकाल के रखी है 0.0602 का स्क्वायर, R की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये आपका आता है 0.018 वाट। ठीक है, तो ये एवरेज पावर हमारा कितना हो गया 0.018 वाट, ये हमारा पावर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6.4, 6.5 एंड 6.7, 6.6। आपका 4 क्वेश्चन और बाकी है, 7, 8, 9, 10 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू क्लास।